ऑल ऑफ यू। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th के हिंदी काव्य का पाठ तुलसीदास। तुलसीदास के पद, अभी जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा ना सूरदास के पद, ऐसे ही भक्ति काल के जो महान रामाश्रयी काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे वो हैं गोस्वामी तुलसीदास। आइए उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में 1532 में हुआ था। गुरु नरिहरि दास इनके गुरु थे, जिन्होंने इन्हें वेद, पुराण तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन करवाया। इनकी मृत्यु 1623 में हुई थी। तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे और संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना आरंभ की। इसके अतिरिक्त दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, वरवय रामायण, हनुमान बाहुक, रामलला नहछू इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधी दोनों ही हैं। रामचरितमानस इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसकी गिनती विश्व के प्रमुख ग्रंथों में की जाती है। इस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तुलसीदास जी को हिंदी जगत का सूर्य भी कहा जाता है। आइए चलते हैं पाठ की ओर। तो देखते हैं विनय के पद। इनके पाठ का नाम है विनय के पद। क्या कहा कवि ने यहाँ पर, देखिए, ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में कोई अन्य श्री राम के समान उदार है ही नहीं। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि श्री राम के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा नहीं है दीन, जो दीनों पर, दीन माने जो इस योग्य नहीं है कि अपना भरण पोषण कर सके, अपने जीवन को यापन स्वतंत्र रूप से कर सके, वो दीन है। ऐसा कोई भी नहीं है जो बिनु सेवा, जो बिना सेवा के ही दीनों पर दया करते हों। कहने का भाव यह है कि दीन दुखियों पर उनके द्वारा सेवा किए जाने के बिना ही वे कृपा करते हैं। और जो गति मुनियों के योग वैराग्य जैसे, राम सरिस को नाही, इस प्रकार राम जैसा कोई है ही नहीं। और जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, वो गति जो क्रिया वैराग्य से जतन करके यत्न पूर्वक करने से भी ज्ञानियों, ऋषियों, मुनियों को नहीं प्राप्त होती। सो गति देत गीध सबरी, कहूँ प्रभु न बहुत जिय जानी। ऐसी गति किसको प्राप्त हो गई? गीध को। गीध कौन था? जटायु था। जटायु कौन? जब सीता का हरण करके रावण ले जा रहा था तो मार्ग में बचाने का उसने प्रयास किया। रावण के द्वारा घायल हो जाने पर राम की प्रतीक्षा में प्राण बचाए रखे, और जैसे ही राम का आगमन हुआ उन्हें बता करके सीता को रावण ले गया है और अपने प्राण अनंत में छोड़ दिए। ऐसी क्रिया जिसे मिल जाए कि राम की गोद में जिसके प्राण, अरे उसका तो जीवन ही। सबरी कौन? भिलनी जाति की सबरी, जिसको सब अछूत कहते थे, और उसके द्वारा खाए गए जूठे बेरों को राम ने उसे प्रसाद समझकर खाया, और शबरी उनके दर्शन मात्र प्राप्त करके स्वयं अनंत में ही चली गई। तो आप समझ गए होंगे कि वो गति जो ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होती, वो इन दीनों को ही प्राप्त हो गई। प्रभु न बहुत जिय जानी, और ऐसे प्रभु को कौन नहीं जानता। जो संपत्ति 10 शीश से अर्पण कई, रावण शिव पहली नहीं। देखिए, जो संपत्ति रावण के पास थी वही संपत्ति उन्होंने किसको अर्पण कर दी?
रावण शिव पहिलीरी, जो रावण ने शिव से प्राप्त की थी, सोई संपदा विभीषण कहती सकुच सहित प्रभु दीनी। वही संपदा रावण के मर जाने के बाद, रावण का अंत हो जाने के बाद नियमानुसार राम लंका के राजा थे, लेकिन राम के मन में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो तो, उन्होंने लालच नहीं, मोह नहीं, किसी चीज से मोह नहीं। क्यों? उन्हें तो अयोध्या वापस आना था। सारी संपदा बिना संकोच किए ही सब किसको सौंप दी? उन्होंने विभीषण को सौंप दी। सकुच सहित प्रभु दीनी, प्रभु ने उन्हें सौंप दी। और तुलसीदास सब भांति सकल जुग चाहसी मन मेरो, तुलसीदास जी कहते हैं कि सब भांति के, सब प्रकार के सकल सुख यदि मेरा मन चाहता है तो भजू राम, तो मैं राम को भजूं। और काम सबे पूरन करें कृपा निधि तेरो, तो कृपा निधि है वो, तो सभी के मन की इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं, कृपा के सागर हैं, वो सभी की इच्छाओं की पूर्ति करते ही हैं। आइए दूसरे पद की ओर चलते हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, और फिर क्या कहा? जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोट बैरी सम जद्यपि परम स्नेही। आपका कोई कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना हो, यद्यपि परम स्नेही, प्रिय मित्र हो, अत्यंत प्रिय मित्र हो, यदि वो राम का बैरी है, नहीं करते। कहने का मतलब जिनके हृदय में राम सीता के प्रति अनुराग ना हो, प्रेम ना हो, ऐसे व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। और तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, जिनके लिए प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया, और भरत ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया। ठीक है। और बलि गुरु तजो, गुरु ने कहा था ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो भिक्षा मांगने आया है, ये तो स्वयं विष्णु आए हैं तुम्हारे सामने भिक्षा मांगने। तो बलि को क्या लगा कि अरे मेरा तो यज्ञ सफल हो गया और गुरुजी आपकी सेवा सफल हो गई। क्यों? क्योंकि आज तो स्वयं इस यज्ञ को पूर्ति कराने के लिए श्री हरि को मेरे समीप आना पड़ा। इसलिए उन्होंने क्या किया? गुरु को त्याग दिया, गुरु के वचन को त्याग दिया। और कंत ब्रज बनतहि भय मुद मंगलकारी, आगे उन्होंने क्या कहा कि जैसे बलि ने शुक्राचार्य जी को छोड़ दिया, ब्रज की गोपियों ने कृष्ण के प्रेम में विरोध करने वाले, सारे बाधक करने वाले सब अपने अपने पतियों का त्याग कर दिया। कंत ब्रज बनितहि, बनितहि, बनिता माने स्त्री, जितनी स्त्रियां थी सबने अपने अपने पतियों का त्याग कर दिया। और नाते नेह राम के मनियत सुधर सुबेग जहां लो, फिर क्या उन्होंने कहा कि वैसे ही हमें श्री राम और सीता से प्रेम ना करने वाले व्यक्तियों को, यहां तक कि उन संबंधियों को भी छोड़ देना चाहिए जो सीता राम के आंख जे ही फूटे। क्या उन्होंने कहा कि ऐसे सुर में, ऐसे काजल को आंख में लगाने से क्या लाभ है जो जहां तक वह कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम हित पूज प्राण ते प्यारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीताराम के विरोधियों से प्रेम करने से, संबंध बनाने पर हानि होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी ऐसी सम्मति है कि जिसका राम सीता से स्नेह है वही उनको प्राण से प्यारा है। सो होए तो तुलसीदास का ये